जिस माँ ने चक्की पीसकर और मजदूरी करके बेटे को जीले का बड़ा साहब बनाया, आज उसी बेटे ने अपने बड़े अफसरों के सामने माँ को भिखारिन कहकर पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन 10 मिनट बाद माँ ने जो कागज मेज पर रखा, उससे कलेक्टर की कुर्सी हिल गई। मेरा नाम विवेक वर्मा है। रुतबा और कुर्सी जब इंसान के सिर चढ़कर बोलने लगे, तो वह उन हाथों को भी भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। यह कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जिसे अपनी लाल बत्ती पर गुमान था, पर उसे नहीं पता था कि दुआओं का पद सबसे बड़ा होता है। अरे ओ सिपाही, इस बुढ़िया को बाहर निकालो, यहाँ साहब लोगों की मीटिंग चल रही है। और यह फटे कपड़ों में यहाँ क्या कर रही है? इसे किसने अंदर आने दिया? अभिषेक, जो अभी अभी शहर का नया आईएएस अधिकारी नियुक्त हुआ था, अपनी शानदार केबिन से बाहर निकलते हुए चिल्लाया। उसके पीछे राज्य के दो बड़े मंत्री और कमिश्नर साहब चल रहे थे। सामने खड़ी थी 65 साल की गंगूबाई, जिसकी आंखों में मोतियाबिंद का धुंधलका था और हाथों में एक पुरानी पोटली। बेटा अभिषेक, मैं तेरी माँ हूँ, गांव से आई हूँ। बस तेरा मुंह देखने को जी चाह रहा था। देख, तेरे पसंद के गुड़ के लड्डू लाई हूँ। गंगूबाई ने कांपते हाथों से पोटली खोलनी चाही। अभिषेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके रईस ससुर और ऊंचे रसूख वाले सहकर्मी उसे देख रहे थे। उसे लगा कि एक अनपढ़ बदहाल औरत को माँ कहने से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कौन माँ? कैसी माँ? ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? मेरा परिवार तो शहर का बड़ा खानदान है। लगता है भीख मांगने का नया तरीका निकाला है। हटाओ इसे यहाँ से। अभिषेक ने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने बेचारा बनकर गंगूबाई का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए दफ्तर से गेट के बाहर ले गया। गंगूबाई की पोटली गिर गई और सारे लड्डू धूल में मिल गए। मंत्रियों ने ठहाका लगाया। अरे अभिषेक जी, आजकल ऐसे बहुत से बहरूपिये घूमते हैं। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। अभिषेक गर्व से अंदर चला गया। लेकिन करीब 10 मिनट बाद दफ्तर के बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी, जिस पर मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस ऑफिसर का बोर्ड लगा था। गाड़ी से एक बुजुर्ग सज्जन उतरे, जिनका पूरा विभाग सम्मान करता था। वह सीधे अभिषेक के केबिन में घुसे। अभिषेक सम्मान में खड़ा हो गया। सर, आप यहाँ कोई खास काम? बुजुर्ग अधिकारी ने अभिषेक की मेज पर एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा फेंका। अभिषेक, ये वो वसीयत और कागजात है जो तुम्हारी माँ, जिसे तुमने अभी भिखारिन कहकर बाहर निकाला, मेरे पास सुरक्षित रखने आई थी। पूरा दफ्तर सन्न रह गया। कमिश्नर और मंत्री एक दूसरे का मुंह झाँकने लगे। बुजुर्ग अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी माँ ने अपनी पुश्तैनी जमीन इस शर्त पर सरकार को दान कर दी थी कि उसका बेटा अफसर बनेगा और गरीबों की सेवा करेगा। यह जो मेडल तुम्हें मिला है, यह तुम्हारी माँ की उन टूटी हुई चूड़ियों की कीमत है जो उसने गिरवी रखी थी। अभिषेक के पसीने छूटने लगे। अधिकारी ने आगे कहा, और सुनो, इस वसीयत में लिखा है कि अगर तुम कभी अपने पद का दुरुपयोग करो या अपने संस्कारों को भूल जाओ, तो यह सारी संपत्ति और यह बंगला समाज कल्याण को दे दिया जाए। आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा संस्कार देख लिया है। अभिषेक भागता हुआ गेट की तरफ गया। वहां धूप में गंगूबाई जमीन पर बैठी धूल से सने लड्डू बटेर रही थी और रो रही थी। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस कुर्सी के नशे में अंधा हो गया था। अभिषेक अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन गंगूबाई ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में अब ममता नहीं, एक गहरी चोट थी। बेटा, तूने मुझे माँ कहने से मना किया था, अब मैं तुझे बेटा मानने से इनकार करती हूँ। जिस कुर्सी ने तुझे अपनों को पहचानना भुला दिया, वो कुर्सी अब तेरा बोझ उठाएगी, मेरा सहारा नहीं। गंगूबाई उठी और बिना पीछे मुड़े पैदल ही स्टेशन की तरफ चल दी। उसी शाम अभिषेक को सस्पेंशन का नोटिस मिल गया। विभाग में उसकी थू थू हो गई। मंत्रियों ने उससे किनारा कर लिया और जिस साख को बचाने के लिए उसने माँ को ठुकराया था, वही साख आज सड़क पर नीलाम हो रही थी। अभिषेक का बंगला छीन गया, गाड़ी चली गई। आज वह उसी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है जहां उसकी माँ रहती है। लेकिन वह आज भी अपनी माँ की चौखट पर जाकर माफी मांगता है और माँ उसे दूर से ही देख लेती है, पर दिल के दरवाजे अभी भी बंद है। सच्चाई यही है दोस्तों, कि कुर्सी और पैसा आज है, कल नहीं। पर जो माँ बाप का सम्मान खो देता है, उसे दुनिया का कोई भी पद फिर से सम्मान नहीं दिला सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभिषेक के उस गांव की कहानी सुनाऊं जहां वह अब अपनी माँ का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है?